आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी नेक्स्ट क्लास मिशन मैथ्स इजी में। तो बच्चों, हम अपना पोलिनोमियल चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब पोलिनोमियल को आगे बढ़ाते हुए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये आज हम करेंगे और एक ही क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी बिल्कुल छोटी सी बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बच्चों वेरिएबल हम देख चुके हैं ऑलरेडी ना। वेरिएबल की मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था। देखो, आपको कोई चीज की वैल्यू पता है कि ये चॉकलेट 10 रुपए की है, वो आपका होता है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, आपकी एज कितनी है, 12 ईयर 6 मंथ्स है, ये आपका कांस्टेंट नंबर है। वेरिएबल क्या होता है, जैसे मार्केट से मैं पेन खरीदना है, ठीक है, तो हमें पता है पेन 1 रुपए का भी आता है, 2 रुपए का आता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो आपकी वेरिएबल होती है। मीन्स विच वेरिएबल का मतलब ही होता है विच कीप चेंजिंग। ठीक है, जो बदलता रहता है। तो बच्चों इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, सिंगल वेरिएबल वाली एक्सरसाइज सीखी थी। ठीक है, मान लो ये सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन थी 2x - 1 = 0। तो हमने क्या सीखा था, 1 इधर जाके साइन चेंज होके आएगा और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अभी तक बच्चों हमने ये सीखा है। ठीक है, अब इसी को मैं इंप्लीमेंट करता हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों लीनियर का मतलब है वेरिएबल की पावर, लीनियर मीन्स होगा वेरिएबल की पावर 1 होगी। ठीक है, वेरिएबल विद 1 पावर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है, 3 वाले को क्यूबिक बोलेंगे। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बेसिक वीडियोस में करवा चुका हूं और पॉलिनोमियल भी मैंने कवर किया है। तो बच्चों बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब बच्चों मान लो 2 प्लेयर है। ठीक है, 2 प्लेयर ने मिलकर एक मैच में बनाए 100 रन बनाए। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये बोला गया है कि 2 प्लेयर ने मिलकर एक मैच में 100 रन बनाए, 100 रन बनाए। ठीक है, अब आपको ये नहीं बताया गया किसने कितने बनाए। तो बच्चों आप गैस करो, आप कितने गैस कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करूंगा। अगर इसने 1 बनाया तो इसने 99 बनाई, इसने 2 बनाए तो 98। ये नंबर बच्चों चलता चला जाएगा। इसने 40 तो इसने 60। ठीक है, मान लो इसने 55 तो इसने 45। बच्चों जब तक आपको बताया नहीं गया ना, देखो ये भी 100 हो रहा है, ये भी 100 हो रहा है, ये भी 100 हो रहा है और ये भी 100 हो रहा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल होगी तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर देखो, मैंने दिया x + y = 100। ठीक है, अब उसने बोला इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करो। मींस हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मैं सेम चीज यही लिख रहा हूं, अगर x 1 होगा, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 + y = 100, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 99 आएगी। ठीक है, आपको सिखा रहा हूं वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको सोल्व कैसे करना है। मान लो आपको ये दिया हुआ है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करो, इसके 5 सॉल्यूशन फाइंड करो, तो क्या करोगे आप स्टार्ट करोगे, लेट x की वैल्यू 1 ली तो y की आ गई 99, ऐसे करके दिखा दो। x की वैल्यू 10 ली, ठीक है, यहां पे कर देता हूं, x की वैल्यू 10 ली मैंने, 10 + y = 100। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी 90 आ जाएगी। ठीक है, 90 आ गई। x की वैल्यू 20 ली, सेम इसी तरीके से आप सोल्व करोगे, दिखाओगे, इसकी आ गई 80। तो बच्चों क्लियर है, बस अपनी पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, लीनियर का मतलब वेरिएबल विद 1 पावर। ठीक है, अब 2 वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल ऐसी इक्वेशन दी हुई तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं ना। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, x की वैल्यू 1/2 लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आपका एक बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है ये, और बुक में प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू ज्यूम करते चलेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऐसे निकालते हुए चलेंगे। क्लियर है। अब तो चलिए बच्चों हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। बच्चों देखो, एक वेरिएबल हमारा ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा x और y। अब इनके साथ एक एक कांस्टेंट नंबर आ गया। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, बेसिक क्लास में करा चुका हूं, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। और ये नंबर अपना कांस्टेंट हो गया।
बस आपको इतनी चीज ही याद रखनी है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हमेशा ये रहेगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, अब देखो क्या ये इससे मिलता जुलता है 2x प्लस वाई, और आप बोलोगे सर इसमें c इधर था उसमें 20 इधर है, कोई बात नहीं, 20 को इधर ले आओ। अब क्या अपनी सेम बन गई इक्वेशन, ठीक है। ax कंपेयर करो, यहां पे लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग देखो क्या आएगा, a इज इक्वल टू आएगा 2, ठीक है, b इज इक्वल टू आएगा 1। बच्चों देखो y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मींस 1 होगा, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आएगी, इसमें भी आपको साइन वाला स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। c ये हमारे सारे टर्म्स प्लस में है ना, इसी तरह अगर मैं लिख दूं आपको 2x माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 2 आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी और c की वैल्यू, बच्चों ये स्पेशल ध्यान रखने वाला है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना मैथ में जब भी सोल्व करते हैं तो उसके साइंस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों देखो आपको ना इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन वो हो गया, बोलेगा इसके 5 सॉल्यूशन फाइंड करो, तो इधर मैं सोल्व करा देता हूं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बोलेगा फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन, जितने भी बोले, ठीक है। उस केस में क्या क्या करोगे आप लिखना लेट अस अज्यूम वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। टेबल बनाना सिंपली, एक यहाँ पे x है यहाँ पे y है, x की वैल्यू पुट करो 1, ठीक है। अब सॉल्व करके दिखा दो, इसके नीचे आ जाएगा ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। कोई भी वैल्यू पुट करना, x की वैल्यू 1 थी, y की आ गई 19/2, x की वैल्यू 2 ले लो। इस तरह आप जितने भी सॉल्यूशन पूछ रहा है वो आप ऐसे टेबल बना के सोल्व करके आओगे, ठीक है। और बच्चों दूसरा, जब भी इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपने, है ना, जैसे ये आ गया, इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको ये बोलेगा, आपको ना कोई भी नंबर देगा, जैसे मान लो मैं एक ले लेता हूं x इक्वल टू 3y, ठीक है। इसने एक क्वेश्चन दिया है और बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। बच्चों देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें c तो है ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, c नहीं है, c 0 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी -3, c की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर है, बोलो क्लियर, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसने दिया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर इसमें तो वेरिएबल एक ही है, कोई बात नहीं भाई, एक वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखो x वेरिएबल है ही नहीं, मींस x का कोफिशिएंट कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2, ऐसे करके अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये आपको कोई स्टेटमेंट देगा, उसमें रिलेशन बताएगा दोनों वेरिएबल में और बोलेगा उसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो आप सिंपली लिख लो नोटबुक क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ द पेन। क्लियर है। अब इसे नीचे लिखा है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी एक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दो, नोटबुक की एक्स है और पेन की कितनी है y। अब बच्चों देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मींस x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। क्या अपनी लीनियर इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई, बस ये आपका आंसर हो गया। बच्चों जो स्टेटमेंट होता है ना, उसने जैसे दिया है वैसे लिखो। ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहां से क्या कन्वे हो रहा है, यहां से कन्वे हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ट्वाइस मींस पेन अगर 5 रुपए का है तो नोटबुक 10 रुपए की होगी ना। पेन अगर 5 रुपए का है तो नोटबुक 10 रुपए की होगी, मींस अपनी नोटबुक ज्यादा महंगी है पेन से, डबल महंगी है, ठीक है। जितना प्राइस पेन का होगा उसका डबल नोटबुक का होगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिंपली आपको स्टेटमेंट पे फोकस करना है
कि वो क्या रहा है, वहां से आपका बिल्कुल सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, 4.1 का पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, दूसरा भी हम देख चुके हैं। ठीक है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आ जाओ सेकंड 4.2 एक्सरसाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y plus 3x plus 5 has unique solution, only two solution, infinite many solution। ये चीज आपको मैं सबसे पहले करवा चुका हूं, इसका आंसर होगा infinitely many solution। ठीक है, उसके बाद राइट 4 solution for each of the following equations। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने इक्वेशन दी है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये कह रहा है 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सोल्व करना स्टार्ट करो, टेबल बना लो एक्स वाई। ठीक है, let us assume x is equal to 1। ठीक है, x is equal to 1 means पाई प्लस y is equal to 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू 22.7 यूज करके भी आप आगे इसको सोल्व कर सकते हो। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 2 लो, x की वैल्यू 2 लूंगा तो क्या आएगा, y की वैल्यू बताओ 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको सॉल्यूशन फाइंड कर देने हैं। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये, इसमें आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए, कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस जो मैंने इस पूरी वीडियो में कराया हूं इसको रिवाइज करके चले जाना, गलती होने के चांसेस आपके बिल्कुल 0 रहेंगे और पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब आगे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसने इक्वेशन दी है, वो कह रहा है किसने नंबर्स दिए हैं ना कि कौन से सॉल्यूशन है कौन से नहीं है। देखो इसने पहले दिया है बच्चों 0 और 2, ये मैं आपको बता चुका हूं, जब नंबर ऐसे लिखे आएंगे तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन ही तभी होगा ना जब इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो 4 आंसर मिलेगा अपने को। ठीक है, जैसे मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इन दोनों की जो वैल्यूज दी हुई है 1 4 4 1 2 3 ये वैल्यूज है, 5 आ रहा है, वैल्यू पुट करने पे तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। क्या माइनस 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह ये सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। क्या ऐसी चीजें हम पहले भी सीख चुके हैं, बेसिक क्लास में भी सीख चुके हैं, पॉलिनोमियल में भी। ठीक है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू आ जाएगी। बस बच्चों इतना सा ही चैप्टर था ये, 10-15 मिनट का चैप्टर है अपना ये। बच्चों इस क्लास को आप 2-3 बार देख लेना आराम से, और साइन का हमेशा याद रखना जब भी आप इसको सोल्व करोगे। बस बच्चों अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका जवाब दूंगा जरूर। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।